राजस्थान का सिर्फ विधानसभा आप देखते होंगे कि लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि वहां पर पिछले कुछ समय से लगातार है वो कंपनियों का कामकाज चल रहा है। सोलर प्लांट के लिए कंपनियां जमीन अवाप्त कर रही है, हाई टेंशन तार लाइन का काम चल रहा है। और हाई टेंशन लाइन को लेकर ऐसा बताया जाता है कि पिछले कुछ समय से कुछ पर्टिकुलर इलाके गांव है जहां पर किसानों ने कंपनियों के खिलाफ है वो सीधे तौर पर मोर्चा खोल रखा है और उस कारण से कंपनियों को कामकाज करने नहीं दिया जा रहा है। किसानों की बहुत सिंपल सी मांग है। किसान कह रहे हैं कि साहब जो कंपनी हमें मुआवजा दे रही है, जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। इससे पहले जो भी जहां पर भी हाई टेंशन तार लगी है वहां पर कहीं ना कहीं किसानों के साथ में अन्याय हुआ है। और इस पूरे आंदोलन को, जैसा कि आप सबको पता होगा अगर आप इस इलाके के हैं और यहाँ से जुड़े हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी जो कि वहाँ के विधायक है वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और कंपनियों के खिलाफ है वो जबरदस्त तरीके से है वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। और दरअसल अब देखिए अभी अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों के अंदर है वो हाई टेंशन लाइन को लेकर है वो सरकार और प्रशासन है वो ज़्यादा सख्त हो गया है। सरकार और प्रशासन, बाड़मेर के प्रशासन पर इस बात को लेकर प्रेशर है। टीना डाबी जो कि जिला कलेक्टर है उन पर भी इस बात को लेकर प्रेशर है कि किसी भी तरीके से है वो कामकाज को शुरू करवाया जाए जो वहाँ हाई टेंशन लाइन जो बिछनी है। और उसके लिए अगर जो किसान है वो डिमांड्स कर रहे हैं तो उस डिमांड, क्या वो वाजिब डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर है। तो उसी बात को लेकर आप देखिए पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से, यानी इस सप्ताह से ही लगातार है वो वहां पर मूवमेंट है वो चालू हो गया था। पहले आपने देखा था कि हाँ वहां पर जो बाड़मेर जिले के अलग अलग इलाकों के जो उपखंड के जो अधिकारी है, 3-4 अलग अलग उपखंड के अधिकारियों की टीम बनाई गई थी जिसके अंदर रामसर के एसडीएम थे और भी कुछ एसडीएम थे। वो आज से 2 दिन पहले उस इलाके के अंदर गए और किसानों को वहां पर अलग अलग टीमें बनाई गई जिनके साथ में पटवारी, तहसीलदार या तमाम जो लोग थे वो लोग थे और कंपनी के लोग थे। और उन्होंने गांव के अंदर जाकर जहां से हाई टेंशन लाइन निकलनी है, जहां पर किसान विरोध कर रहे हैं, वहां पर जाकर लगातार इस बात को लेकर समझाइश की और किसानों की बात को सुनने की कोशिश की कि किसान क्या चाहते हैं, कंपनी क्या चाहती है और कहां पर गैप है और कैसे इस गैप को पूरा किया जाए। लगातार है वो 2 दिनों से चल रहा था। और कल अब देखिए कल शाम को अचानक ही जब बाड़मेर के जिला कलेक्टर के ऑफ दफ्तर के अंदर है वो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसके अंदर ऐसा बताया जाता है जो वहाँ के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, कंपनी के लोग थे और जो स्वरूप सिंह खारा जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष है वो और तमाम लोग उनके साथ में, कंपनी के साथ में, और जो एसडीएम गए थे वहाँ पर टीम बनाकर वो क्या फीडबैक लाए उसको लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर है वो ऐसा बताया जाता है लंबी चौड़ी माथापुरी हुई इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात को लेकर समझाइश की जाए या रास्ता निकाला जाए जो किसान डिमांड कर रहे हैं और कंपनी क्या कुछ देना चाहती है। और उसी को लेकर ऐसा बताया जाता है। मोटे तौर पर जो बात मुझे अभी तक समझ में आई है और जो प्रशासन इस बात को लेकर है वो एक्सेप्ट करता है कि साहब जो किसानों की जो जमीन जा रही है उसमें उनको जो डीएलसी की जो रेट है उसकी 200% होना चाहिए, मतलब उनको जो मुआवजा है वो डबल मिलना चाहिए। तो वहाँ एक दूसरा पेच है, क्योंकि वहाँ दूसरा पेच ये बताया जाता है कि सब डीएलसी की रेट कम है। किसान कहते हैं कि सब डीएलसी की रेट तो मतलब 15,000 रुपये, 15,000 का जो 2 गुना कर भी दोगे तो 30,000 होंगे, सब 30,000 में हम जमीन नहीं देने वाले हैं। ये एक सबसे बड़ा विवाद है। और उसके साथ दूसरा जो बाकी फसल का जो इफेक्ट होता है या जो हाई टेंशन लाइन है वो उस खेत के अंदर से जाती है उसका मुआवजा है। तो ये 3-4 मोटे तौर पर डिमांड्स है जिसको लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। आज भी ऐसा कहा जा रहा था कि इसको लेकर है वो मोटे तौर पर पिछले 3-4 दिनों से 3 दिन पहले तो बाकायदा एक बड़ा जाब्ता है वो सिर्फ थाने के अंदर रखा गया था कि किसी भी तरीके से कामकाज शुरू करवाना है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं और तमाम चीजों को लेकर अब कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी या बाड़मेर का जो प्रशासन है वो भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। ऐसा नहीं हो कि हाँ आनन फानन के अंदर है वो कुछ ऐसा हो जाए जिससे सरकार की किरकिरी हो जाए किसानों पे। और आपने देखा था कि जब नागौर के अंदर है वो लाठीचार्ज हो गया। तो बाड़मेर का पुलिस और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास में जानकारी है इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। नमस्कार।